वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकते हो और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हो। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते हर कर्मेंद्रियों से अति इंद्रिय सुख की महसूसता आवेगी। तो बाबा ने बताया है अव्यक्त स्थिति की परख क्या होगी। उसकी परख बाबा बता रहे हैं कि जीवन में आनंद होगा, जीवन में अलौकिकता होगी, हर कर्म में अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। अति इंद्रिय सुख का मतलब ये है कि ऐसा सुख जो इन आँख कान नाक मुख हाथ ये जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं इनसे हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इस इंद्रियों से भी परे का सुख जो होता है उसे अति इंद्रिय सुख कहते हैं और वह अति इंद्रिय सुख अव्यक्त स्थिति में ही प्राप्त होती है। अव्यक्त स्थिति का तात्पर्य यह है यह व्यक्ति की दुनिया अर्थात कलयुगी दुनिया है। संबंध संपर्क और जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है इन सब चीज़ों से उपराम हो हमारी बुद्धि, अव्यक्त हो, है ना, सूक्ष्म वतन या परम धाम में लगी रहे हमारी बुद्धि, तो हमें अति इंद्रिय सुख प्राप्त होने लगेगा। हमारी स्थिति अलौकिक हो जाएगी, अव्यक्त हो जाएगी। बाबा आगे बता रहे हैं उनके नयन चैन उनकी चलन अति इंद्रिय सुख में हर वक्त डूबा हुआ रहेगा। अलौकिकता और अति इंद्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा चलते थे ऐसा लगता था फरिश्ता चल रहा है कोई। दादियाँ कभी कभी उनके हाथ पकड़ लेती थी, ऐसा लगता था जैसे कि बाबा उड़ रहे हो, उनके हाथ एकदम रुई जैसा मालूम पड़ता था। ऐसी स्थिति कईयों को तो साक्षात्कार होता था कि जैसे बाबा शरीर को छोड़कर कहीं ऊपर उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, है ना, उनकी स्थिति उपराम हो गई है। कईयों को साक्षात्कार होते थे। तो ऐसी अव्यक्त स्थिति बनाने का अब समय आ चुका है। अब व्यर्थ के खजाने को बंद करें, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प की लीकेज को बंद करें। समय है अव्यक्त स्थिति बनाने की। बाबा आगे बता रहे हैं जिससे मालूम पड़ेगा कि यह व्यक्त में होते भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर यह दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। कौन कौन सी चीजें? अलौकिकता और अति इंद्रिय सुख हमारे नैनों में दिखाई देगा, कर्म में दिखाई देगा, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। यदि यह बातें हैं तो समझना चाहिए कि आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। अगर नहीं तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा आगे बता रहे हैं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद रहता है? याद रहता है? बाबा पूछ रहे हैं। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही रहता है और वह स्लोगन है मन मना भव। हम बाप की संतान हैं, वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? अब बाबा ये दूसरा स्लोगन बता रहे हैं और वह है स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन भूल गए हो तो बाबा ने कौन से स्लोगन बताए? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा हमें क्या खजाने देते हैं? सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, ज्ञान के, पवित्रता के, शक्ति के, ये सारे खजाने हमें प्राप्त हो रहे हैं। शुद्ध संकल्पों का खजाना हमें प्राप्त हो रहा है। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन भूल गए हो, अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस किस चीजों के अधिकारी हैं वह तो जानते हो ना, लेकिन हमारे यह सभी चीजें जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। तो बाबा ने माया से मुक्ति का आधार बताया कि अधिकार समझना है कि मैं
स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, है ना। बाबा के खजाने, बाबा की शक्तियों का अधिकार जन्म से ही हमें प्राप्त है। इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारी स्थिति अलौकिक और अव्यक्त हो सकती है। आपके जीवन में सुख और शांति आए, आपका जीवन अलौकिक बने, श्रेष्ठ बने, मंगलकारी बने। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ओम शांति।